चिदम्बरम को कोर्ट से बड़ा झटका, बड़े वीजा घोटाले में जाएंगे जेल। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कार्तिक चिदम्बरम और चैनी के खिलाफ चीनी वीजा घोटाले में आरोप किए तय। 50 लाख की घूस और 800 चीनी मेहमान धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप तय। देश की राजधानी दिल्ली की विशेष अदालत ने अब कांग्रेस के सांसद कार्तिक चिदम्बरम की कानूनी राहत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और कार्तिक चिदम्बरम जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। करीब 14 साल पुराने चीनी वीजा रिश्वत मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने आदेश दिया कि कार्तिक और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए जाए। ये मामला उस दौर का है जब कार्तिक के पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे। सीबीआई का आरोप है कि कार्तिक ने अपने पिता के पद का फायदा उठाते हुए एक निजी बिजली कंपनी के लिए नियमों के खिलाफ जाकर सैकड़ों चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाए। अदालत ने 98 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि वर्तमान चरण में जांच एजेंसी के पास आरोपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए प्रबल संदेह मौजूद है। तो ऐसे में आखिर ये पूरा मामला क्या है? तो सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार ये मामला साल 2011 का है। पंजाब में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड यानी TSPL नाम की एक कंपनी 1980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रही थी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य एक चीनी कंपनी शेडोंग इलेक्ट्रॉनिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी सेप्को कर रही थी। प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी और चीनी इंजीनियरों की भारी कमी थी। नियमों के तहत गृह मंत्रालय से अतिरिक्त वीजा मिलना मुश्किल था। आरोप है कि इस समस्या के समाधान के लिए कंपनी ने कार्तिक चिदम्बरम के करीबी सहयोगी एस भास्करमण से संपर्क किया और 50 लाख रुपए की रिश्वत के बदले 800 अतिरिक्त प्रोजेक्ट वीजा की सुविधा प्राप्त की। अदालत की तलखट टिप्पणी भी समझिए। विशेष न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें वो कार्तिक चिदम्बरम का बचाव करते हुए ये कह रहे थे कि कार्तिक के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। अदालत ने सरकारी गवाह के बयानों को आधार मानते हुए कहा कि गवाह खुद कार्तिक के चेन्नई स्थित कार्यालय गया था। वहां कार्तिक ने उसे भास्करमण से बात करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने कॉल रिकॉर्ड और ईमेल का हवाला देते हुए बताया कि रिश्वत का भुगतान होने के बाद कार्तिक ने फोन पर इसकी पुष्टि भी की थी। अदालत ने कहा कि साजिशकर्ताओं का हर मोड़ पर एक साथ होना जरूरी नहीं बल्कि एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करना ही साजिश IPC 120B की पुष्टि करता है। कानूनी कार्रवाई और आगे का रास्ता क्या है? क्या इस मामले को लेकर कार्तिक चिदम्बरम को जेल जाना पड़ेगा? विस्तार से ये भी जान लीजिए। तो अदालत ने कार्तिक चिदम्बरम, एस भास्करमण, TSPL और मुंबई स्थित बेल टूल सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8, 9 और IPC की धारा 120B के तहत आरोप तय करने को कहा है। भास्करमण पर सबूत मिटाने यानी धारा 204 का भी आरोप लगा है। हालांकि अदालत ने 8वें आरोपी चेतन श्रीवास्तव को राहत देते हुए उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है। अब इस मामले में नियमित ट्रायल शुरू होगा जो कार्तिक चिदम्बरम के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। 14 साल पुराना ये मामला था। कहीं ना कहीं यही कारण था कि कार्तिक चिदम्बरम को लगा कि शायद ये मामला दब गया है, शायद इस मामले में उन्हें अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, शायद इस मामले में जो है उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में
अब कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। 16 जनवरी को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई है। वहीं जब कार्ति चिदम्बरम से इसे लेकर सवाल पूछे गए तो पहले तो सवालों का जवाब देने से बच रहे थे, फिर देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। Karti sir, any denial? Have you denied the charges, sir, or will you challenge the same before the High Court? Legal process allows me many avenues. All avenues will be pursued. Okay, fine. Thank you, sir. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया उन्हें कई सारे विकल्प देती है और वो इन विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। यानी वो साफ तौर पर उनका इशारा था कि वे अपनी इस जो कानूनी लड़ाई है इसे अब अगली अदालत पर जारी रखेंगे। और अब आपको बता दें कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 16 जनवरी को होने वाली है। अब आपको बता दें कि जब ये मामला सामने आया तो लोगों के कमेंट्स भी देखने के लिए मिले और लोगों ने भी कार्ति चिदम्बरम को ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल। एक व्यक्ति ने लिखा, द एप्पल डजंट फॉल फॉर फ्रॉम द ट्री, यानी जो पेड़ है, पेड़ से ज़्यादा दूर जो है सेब नहीं गिरता। यानी यहाँ पर जो आप कह सकते हैं लोग हैं वो कार्ति चिदम्बरम के ऊपर पी चिदम्बरम को लेकर फिर इशारा बना रहे हैं, पी चिदम्बरम को भी घसीट रहे हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि लोग ये भी कह रहे हैं कि सुनकर कुछ ज़्यादा झटका नहीं लगा क्योंकि कांग्रेस के एक और घोटाले का पर्दा फाश हो गया है। और उसके बाद लोगों ने ये कह रही हैं कि कांग्रेस के अंदर जो 2S CONGRE जो है, ये डबल एस जो है वो स्कैम और स्टूपिडिटी के लिए स्टैंड करता है। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर ट्रोलिंग हो रही है। कार्ति चिदम्बरम को लोग ट्रोल कर रहे हैं, इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वह इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आपको बता दें कि बीजेपी के नेता मृत्युंजय शर्मा का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने भी लिखा है कि वाह रे चिदम्बरम साहब, गृह मंत्रालय चला रहे थे या टूर एंड ट्रेवल्स की दुकान चला रहे थे। पिता कुर्सी पर बैठा था देश की सुरक्षा करने और बेटा पीछे से 50-50 लाख लेकर चीनियों की एंट्री करवा रहा था। गजब का फैमिली बिजनेस खोला था भाई। तो आप देखिए कि यहाँ पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसा फैमिली बिजनेस था। पिता गृह मंत्रालय की कुर्सी संभाल रहे थे और अब जो है अगर आप कहेंगे कि पिता जो बेटा है वो चीनियों को घूस ले लेकर जो है अंदर लाने का काम कर रहे थे। आपको बता दें वही कांग्रेस है जो कि जो सवाल खड़े करती है, जो कि तमाम तरीके के चीज़ें कहती है, गृह मंत्रालय को लेकर कहती है कि घुसपैठ होता है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन जब पी चिदम्बरम कुर्सी पर थे तो कैसे उनके खुद के बेटे जो है घूस लेकर चीनियों की एंट्री करा रहे थे, इस पर अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता मनन कुमार मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट मटेरियल, मतलब जो भी सबूत है वो मौजूद है और सारे सबूतों को देखते हुए, सारे एविडेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने क्या है कि चार्जेस जो है और सारी चीज़ें जो है उस पर आरोप जो है उन्होंने तय कर दिया है। अब ट्रायल चलेगा और अगर ये इस मामले में गिल्टी पाए जाते हैं यानी दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ तौर पर कार्ति चिदम्बरम के लिए ये मुश्किलें बढ़ चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से 14 साल पुराने बड़े वीज़ा स्कैम को लेकर कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा और अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।